हेलो दोस्तों, आज हम चलते हैं मंडोर गार्डन जो कि जोधपुर ज़िले में स्थित है। ये जोधपुर रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित है। इसमें बहुत सारे कुछ देखने को मिलेंगे। अजीत पोल है, भैरव जी का मंदिर है, देवता की साल है, एक थंबा महल है, नागादड़ी बांध है। इसी के साथ आपको मंडोर के इतिहास के बारे में थोड़ा रूबरू कराते हैं। मंडोर का प्राचीन नाम मांडवपुर था। ये पुराने समय में मारवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करती थी। राव जोधा ने मंडोर को असुरक्षित मानकर सुरक्षा के लिहाज से सिड़ियाकुट पर्वत पर मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया। राव जोधा ने अपने नाम से जोधपुर को बसाया तथा इसे मारवाड़ की राजधानी बनाया। वर्तमान में मंडोर दुर्ग के भगवान ऐसे ही बाकी हैं जो बहुत स्थापत्य शैली के आधार पर बने। इस दुर्ग में बड़े बड़े पत्थरों को बिना किसी मसाले की सहायता से जोड़ा गया था। ये परिहार राजाओं का गढ़ था। सैकड़ों सालों तक यहाँ से परिहार राजाओं ने संपूर्ण मारवाड़ पर अपना राज किया। और इसमें एक ये खास बात भी है कि मंडोर में रावण का ससुराल होने की किंवदंती है, लेकिन इसके बारे में कोई यहाँ साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मंडोर एक सांप्रदायिक सद्भाव एवं एकता का प्रतीक है। ताना पीर की दरगाह, मकबरे, जैन मंदिर तथा वैष्णव मंदिर सभी का एक ही क्षेत्र में पाया जाना इस तथ्य का मजबूत सबूत है कि विभिन्नता में एकता यहाँ के जीवन की प्रमुख विशेषता रही है। स्थापत्य कला की दृष्टि से आधुनिक काल में मंडोर में एक सुंदर उद्यान बना है, जिसमें अजित पोल, देवताओं की साल, वीरों का दलाल, मंदिर, बावड़ी, जनाना महल, एक थंबा महल, नहर, झील व जोधपुर के विभिन्न महाराजाओं के स्मारक बने हैं जो स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं। इस उद्यान में देशी विदेशी पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। उद्यान में बनी कलात्मक इमारतों का निर्माण जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह व उनके पुत्र महाराजा अभय सिंह के शासनकाल के समय 1714 से 1749 ईस्वी के बीच किए गए थे। उसके पश्चात जोधपुर के विभिन्न राजाओं ने इस उद्यान की मरम्मत आदि करवाकर धीरे धीरे इसे आधुनिक ढंग से सजाया और इसका विस्तार किया गया। अब आप इस मंदिर को देखिए, कितनी अच्छी कलाकृति की गई है। ये 3 मंजिला मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर पर बहुत बारीकी से कलाकृति की गई है। आप देखेंगे दीवारों पर किसी देवता के फोटो उकेरे गए हैं। ये बिना किसी मसाले से बनाया गया है, पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाया गया है। ये एक समाधि बनी हुई है जो गेट बंद ही रहता है। आप देख सकते हैं पुराने टाइम में भी बिना मशीनों से हाथों से कितनी अच्छी अच्छी कलाकृतियां पत्थरों पर उकेरी गई हैं। अब ये आप देखिए स्तंभों पर कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाई हुई है। ये मंदिर एक हवादार बाहर की तरफ हवा निकलने के लिए ऊपर गैलरी भी बना रखी है और हर एक पिलर पर बहुत अच्छी अच्छी कलाकृति बनाई हुई है। अब ये देखिए आप, ये नागादड़ी से एक नहर आती है जो पीछे बांध बना हुआ है। इस नहर को नागादड़ी नदी भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे मूर्तियां बनाई हुई हैं पत्थरों पर। अब ये देखिए आप, छत के ऊपर गुंबद में भी मूर्तियां बनाई हुई है जो किसी महिला और कृष्ण भक्ति के होने का भी अनुमान लगाया जा सकता है।
ये मंदिर के चारों तरफ पीछे आगे दाएं बाएं सभी तरफ ये मूर्तियां बनी हुई है। इसकी ये भी खास बात है, आगे भी गेट है और मंदिर के पीछे भी गेट है, दोनों साइड मूर्तियां बनी हुई है। अब अपन ऊपर चलेंगे बांध की तरफ। अब ये दोनों बड़े बड़े मंदिर है, 3-3 मंजिला, इसको देख लिया है। अब अपन थोड़े ऊपर चले जाते हैं बांध की तरफ। ये बहुत बारीकी से कितने अच्छे अच्छे पत्थरों को जोड़कर कलाकृतियां बनाई हुई है। देखिए मंदिर भी 3 मंजिला बना हुआ है, लेकिन हम नीचे वाले मंदिर पर ही जा सकते हैं, ऊपर जाने के लिए मनाही है। यहाँ लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई है क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है। आज श्रावण की तीज भी है, इसलिए लोगों की ज़्यादा भीड़ बनी हुई है। इस पार्क में, इस गार्डन में म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है, म्यूजिक के साथ लाइटिंग भी होती है। अब अपन थोड़ा रेस्टोरेंट की तरफ चलते हैं, थोड़ा नाश्ता चाय पानी करने के बाद और कहीं दूसरी जगह जाएंगे। अब ये रेस्टोरेंट के आगे से लिया गया व्यू है, जो थोड़ा रेस्टोरेंट ऊपर हाइट में होने के कारण सभी मंदिर दिखाई देते हैं। यहाँ लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई थी क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए ज़्यादा लोग आए हुए हैं। ये नागादड़ी बांध से पानी आ रहा है। नागादड़ी बांध पर एक अच्छे से झरने भी चल रहे हैं। ये इस बांध से नहर निकाली गई है। अब ये आप देख सकते हैं नहर से झरने टाइप पानी निकल रहा है। ये कल की आवाज बहुत ही हंसी सुहानी लग रही है। अब बहुत अच्छा मौसम होने के साथ बारिश के मौसम में बहुत हरियाली छाई हुई है। ये यहाँ पे लोग पहाड़ पर बैठकर फोटो शूट करवा रहे थे। अब हम सबसे ऊपर पहाड़ी पर चले गए, वहाँ से ये शूट किया गया। पीछे ये नागादड़ी बांध का पानी दिख रहा है और इधर मंदिर भी दिखाई दे रहे हैं, जो पूरा हरियाली बनी हुई है बाग के अंदर। इधर हम देवताओं की साल एक थंबा महल भी देख रहे हैं। यहाँ संग्रहालय भी बना हुआ है, भैरव जी का मंदिर भी बना हुआ है। और अब यहाँ पीछे जो झरने चल रहे हैं, जो नागादड़ी बांध से पानी आ रहा है, नहर की तरफ पानी निकाला गया है। यहाँ पे लोग फोटो शूट करवा रहे हैं। सबसे ऊपरी भाग है ये किले का। यहाँ पर किले का नक्शा बनाया, लेकिन ये असुरक्षित था क्योंकि वासुड़िया टुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ बनाया गया। वहाँ बहुत ही सुरक्षित था क्योंकि चारों तरफ से दुर्गम स्थान था, ऊपर पहाड़ी ऊपर ज़्यादा होने के कारण वहाँ बनाया गया। अब हम आ गए हैं ऊपरी भाग पहाड़ी के पास। चामुंडा माता का मंदिर है। मंदिर भी बहुत अच्छा बनाया गया, लेकिन काम अधूरा रह गया। मंदिर भी ये 2 मंजिला बना हुआ है। अब यहाँ सबसे ये निचले स्तर पर है। यहाँ लोग दर्शन कर रहे हैं। चामुंडा माता का दीपक जल रहा है। अब हम चामुंडा माता का दर्शन करके ऊपर मंदिर का थोड़ा व्यू दिखाते हैं। ये 2 मंजिला मंदिर बना हुआ है। ऊपर का हिस्सा पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है।
जोधपुर के हिस्से में 4-5 रूम बने हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, बिना सीमेंट के, बिना मसाले से सूखे पत्थरों को जोड़ा हुआ है। मंदिर के ऊपर 4 से 5 रूम बने हुए हैं। अब लोग यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं, मंदिर के दर्शन भी कर रहे हैं। अब ये मंदिर का पूरा दर्शन हो गया। अब चलते हैं आगे। अब ये मंदिर के पास ऐसे पत्थरों पर कलाकृति उखेरी गई है, लेकिन ये काम में नहीं लिए गए। यह काम अधूरा रह गया। यह किले का निर्माण करवाना था, लेकिन ये नहीं करवाया। ये असुरक्षित था, इसलिए छोड़ दिया गया। अब आपको दिखाते हैं नाहर सिंह का मंदिर है, जो एक गुफा के अंदर बना हुआ है। अब चलते हैं इस मंदिर के अंदर। क्या है नाहर सिंह जी का मंदिर के बारे में रहस्य है। ये बाहर पत्थर रखे हुए हैं, कलाकृतियां घेर कर, लेकिन काम में नहीं लिए गए, बस ऐसे ही पड़े हैं। अब ये मंदिर के अंदर बहुत अंधेरा था। इसके अंदर दीपक जल रहे थे। मैं डरते डरते इसके अंदर मोबाइल का टॉर्च करके अंदर गया। अंदर देखा ये एक मूर्ति या चित्र बना हुआ था नाहर सिंह जी का। अब मैं बाहर निकल गया, क्योंकि इसके अंदर और कोई नहीं था, सुनसान जगह थी। थोड़ा थोड़ा मेरे मन में भी डर लग रहा था, इसलिए मैं जल्दी बाहर निकलने की कोशिश में था। अब अपन आ गए हैं एक थंबा महल के पास। यह है एक थंबा महल। यहाँ पे लोग भी फोटो शूट करवा रहे हैं। ये सबसे ऊपरी हिस्सा है, जो हम चामुंडा माता का मंदिर बांध का दृश्य आपको दिखा दिया है। सबसे ऊपर जाके वापस आ गए हैं। अब आपको यहाँ पर देवताओं की साल को दिखाते हैं। देवताओं की साल का मतलब है ये पहाड़ी पर उखेरी गई मूर्तियाँ हैं, जो बिना पत्थर तोड़े पहाड़ पर ही इस मूर्तियों को बनाई गई है। वो पहाड़ों पर चिपकी हुई है। और ये देवताओं की साल, जो कि बाबूजी है राठौड़ वंश के लगभग देवताओं के फोटो मूर्तियां उखेरी गई है। ये मां चामुंडा की मूर्ति बनी हुई है, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की। इसके बाद यहाँ पे भैरव जी मंदिर है, जिसके अंदर धूप पूज होती रहती है। यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है। ये है भैरव जी का मंदिर। यहाँ से होते हुए ऊपर जा सकते हैं। सबसे ऊपर चामुंडा माता के दर्शन, और दरगाह के पास वहाँ पे ये जाने का रास्ता है। यह है एक अजीत पोल, जो हम इसके अंदर से होते हुए नहीं गए, दूसरे रास्ते से गए। अजीत पोल से बाहर जा रहे हैं अब। देखिए ये अजीत पोल का पूरा दृश्य है। यहाँ पर बाहर बहुत बंदर बैठे थे। बंदरों के साथ भी हमने मस्ती की। लोग यहाँ पर बंदरों को खाना डालते हैं, बिस्किट है, सना है। यहाँ पे बंदरों के छोटे छोटे बच्चे भी थे। थोड़ा इस बंदर के साथ करते हैं मस्ती। ये बंदर बहुत मेरे को डराया, लेकिन मैं भी कहाँ डरने वाला था। इसी के साथ मस्ती करने शुरू हो गया।
अब पूरा भ्रमण करके गार्डन से बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये बच्चा एक सुदामा की तरह लग रहा था। पूरा भ्रमण करके अब वापस लौट रहे हैं। अब समय भी हो गया है बंद होने का, शाम को 7 बजने जा रहे हैं।